मॉर्निंग डे आपका स्वागत है। मैं सूर्यपादा फिर से नया वीडियो लेकर चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम जय शिवाजी। आज का मार्केट चलो देखते हैं। आज मार्केट बहुत अच्छा अपने आप को होल्ड किया है। मैं आपको चलो प्राइस बिहेवियर बताता हूँ। जब भी देखो ये बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट है। अब नोटिस करना प्राइस बिहेवियर कैसे काम करता है। जब भी मार्केट अपने ऑल टाइम हारा था, यहाँ से देखो जब भी ऑल टाइम हारा था कैसे यहाँ से मार्केट क्या फॉल गया, फिर सडनली इतना बड़ा फॉल, फिर जब टेस्ट किया फिर फॉल, फिर यहाँ पे आया फिर फॉल। इस बार कहीं ना कहीं ब्रेकआउट पे मार्केट पॉज लिया है। कंटिन्यू एक ही कैंडल में फॉल आ रहा था, यहाँ से कंटिन्यू एक ही कैंडल में, कंटिन्यू एक ही कैंडल में, कंटिन्यू एक ही। इस बार क्या हुआ, रेड बनाया लेकिन इसका फॉलो थ्रू नहीं मिला और एक डोजी पे मतलब ये क्लोज किया है, कंफ्यूजिंग कैंडल बनाया हुआ है। तो मार्केट अभी बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है और आने वाले टाइम पे ये 48,000 मीन्स कल देखो परसों इसका एक्सपायरी है, तो मार्केट ट्राई करेगा, क्या पता कल ही मोमेंटम करे। और मैं ये होल्ड करके रखा हूँ, मैंने सैटरडे को ही पोजीशन बनाया था। अभी ऑलमोस्ट 3,000 का लॉस है, ठीक है। तो अगर कल ये गैप अप या फ्लैट ओपन होकर अगर ये ब्रेकआउट करता है ये सारा लेवल, तो ये 48,000 पे ट्राई करेगा मार्केट को क्लोज करने के लिए। तो होप आपको ये छोटा सा प्राइस बिहेवियर समझ में आया हो। जब भी देखो अपने आप देखो कंटिन्यू एक बड़ा ग्रीन बना के कंटिन्यू, जब भी गैप अप हुआ है मार्केट फॉल हुआ है। यहाँ पे देखो गैप अप हुआ था मार्केट फॉल हुआ है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मार्केट क्लोज किया था, इतना बड़ा गैप अप हुआ, सडनली फॉल हो गया। तो इस बार भी देखो मार्केट गैप अप हुआ था लेकिन फॉल नहीं हुआ है और जो रेड कैंडल है उसके ऊपर ही क्लोज किया हुआ। कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी पॉजिटिव है और होल्ड कर रहा है, निगेटिव नहीं है। और इशू क्या है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो 15 मिनट का कैंडल था ना, कितने लोग हो यहाँ फंसे होंगे। ये इतना बड़ा जो कैंडल है, मैंने भी, मेरा भी था, मतलब ये इतना बड़ा, अगर ये फॉलो थ्रू एक 15 मिनट कैंडल और क्लोज कर देता मैं पोजीशन निकाल देता, मैं होल्ड नहीं करता क्योंकि फिर ये निगेटिव हो जाता। लेकिन क्या है, लास्ट टाइम भी देखो एक प्राइस बिहेवियर यहाँ पे, जब इतना बड़ा, एक सेकेंड, जब इतना बड़ा 50 मिनट का कैंडल, दो ये कम से कम 300 350 पॉइंट का कैंडल है, ठीक है। इतना बड़ा कैंडल बनाया जब रेड, फिर रिवर्स हो गया। आज भी वैसे ही हुआ है, जब भी इतना बड़ा कैंडल बनाता है ना, आज भी देखो इसका ऊपर क्रॉस तो नहीं किया है लेकिन हाँ निगेटिव से पॉजिटिव सिनेरियो आ चुका है। तो यहाँ से जब भी अगर ब्रेक करेगा ना गाइस, तो मोमेंटम कर देगा अप साइड में। आपको लेवल्स लगा देता हूँ, ये देखो नो ट्रेड जोन है, ये इसमें ट्रेड लेने का कोई सेंस ही नहीं है। और आप याद करना कल के मैंने आपको बोला था, जब तक 47,000 अगर ये क्रॉस नहीं करता तब तक पहला साइन निगेटिव नहीं होने वाला है। और जब अगर कंटिन्यू अगर यहाँ से क्रॉस करके जा रहा, अगर गलती से भी 46,500 ये क्रॉस होता है सुपर निगेटिव, फिर तो मार्केट निगेटिव, फिर पॉजिटिव नहीं जाने वाला। तो जब तक 47,000 क्रॉस नहीं करता है पहला साइन हमें नहीं मिलने वाला कि मार्केट निगेटिव हो। आपको समझ में आया। कल मार्केट गैप अप, मार्केट अगर गैप अप और फ्लैट कुछ भी खुलेगा तो बाइंग, जैसे ये क्रॉस करता है 47,520 का लेवल, तो 500 पॉइंट का टारगेट है यहाँ पे, ये ट्राई करेगा 48,000 पे क्लोज करने के लिए। और निगेटिव अगर फिर गलती से गैप डाउन खुलता है यहाँ पे, तब तो देखो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि नीचे देखो क्या है ना, यहाँ से अगर क्रॉस भी होता है ना तो हमारा 47,000 पे यहाँ पे सपोर्ट है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मतलब नीचे सपोर्ट है। तो अगर गलती से भी गैप डाउन यहाँ खुल के ब्रेक करता है तो नीचे सपोर्ट लेके फाइंड करके बेस बना के फिर ऊपर ही साइड जाने वाला है, क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट। अगर सेलिंग था ना, ये इतना बड़ा कैंडल देखो आज के पूरे ट्रेडिंग में इतना बड़ा कैंडल नहीं बना हुआ है कहीं पे भी, बना है सेलिंग। तो अगर सेलिंग था मार्केट, साइकोलॉजी समझो गाइस, तो ये कंटिन्यू फॉलो थ्रू मिल जाके नीचे जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं बायस अभी भी नीचे के लेवल पे बाइंग कर रहे हैं कंटिन्यू। होप आपको समझ में आया होगा। चलो आपको निफ्टी दिखाता हूँ। निफ्टी देखो आज जहाँ पे खुला था, जहाँ पे खुला था वहीं पे बना दिया और ये भी अच्छा साइन है, ठीक है। मार्केट यहाँ से ट्रेंड लिया, ठीक है, ट्रेंड हुआ, पॉज लिया, फिर अब ये कंटिन्यू करने ऊपर चला जाएगा। और एक चीज़ और देखो, यहाँ भी यहाँ पे निफ्टी में भी देखो जब भी गैप अप हुआ है ना मार्केट, यहाँ पे गैप अप हुआ था, कंटिन्यू फॉल आया हुआ है। यहाँ पे भी देखो गैप अप हुआ था, फॉल हुआ है। यहाँ पे भी मार्केट गैप अप हुआ था, फॉल हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब भी गैप अप हो रहा है तो नीचे फॉल हो रहा है। तो यहाँ पे भी गैप अप हुआ था लेकिन फॉलो थ्रू नहीं मिला। आज भी मार्केट ने पॉज लिया, बहुत अच्छा बनाया हुआ पैटर्न, ठीक है। और ये पैटर्न आप बताना कौन सा है। ये मुझे भी ट्रेड करना अच्छा लगता है, लेकिन क्या है ना, मार्केट ऑल टाइम हाई है तो यहाँ से ज़्यादा मोमेंटम नहीं कर सकता क्योंकि फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। तो 22,500 क्या है, अगर ये गलती से भी अगर ये क्रॉस करता है 22,433 लेवल अगर क्रॉस करता है तो ये फिर मोमेंटम कर देगा 22,500 के ऊपर। निगेटिव नहीं होने है जब तक 4 टाइम ये 5 टाइम 22,222 जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक निगेटिव नहीं है। और चांसेस है अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट गैप डाउन अगर खुलता है तो अगर ये ब्रेक करता है ना, और बैंक निफ्टी ब्रेक कर देगा, ये ब्रेक कर देगा बैंक निफ्टी का 48,000 और यहाँ का 22,500, ये क्लोज कर देगा ऊपर साइड में। होप आपको ये समझ में आया होगा। निगेटिव नहीं है जब तक ये सारा लेवल
क्रॉस नहीं करता। बैंक निफ्टी का 47,000 और निफ्टी का 22,222, जब तक क्रॉस नहीं तब तक निगेटिव नहीं है अभी भी मार्केट, इसलिए मैं अभी भी पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ यार, देखो ना, जब BTST लेता हूँ ना, मेरे को प्राइस समझ में नहीं आता है। आज देखो, अगर मैं इंट्राडे किया होता तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता। यहाँ पे जब ये ब्रेक कर रहा था, यहाँ पे जब 5 मिनट में ब्रेक कर रहा था, यहाँ पे कर लेता मैं, फिर इसका 50% क्रॉस था, यहाँ पे सेलिंग कर लेता, उसके बाद तो ट्रेड नहीं लेता, 2 ट्रेड हो जाता, फिर इसके बाद अगर लेना होता तो यहाँ कहीं पे एक बाइंग कर लेता, नहीं तो नहीं लेता मैं। और मैंने ऑलरेडी होल्ड किया है, मेरा 3000 क्लॉस है, इसलिए मैंने एंट्री नहीं बनाई, मैं बस ये पोजीशन कैरी ऑन कर रहा हूँ आने वाले टाइम के लिए। और देखो, फिर निफ्टी का भैया एक्सपायरी है, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया और सस्टेन भी किया है। और ये फोर आवर्स का ये चार्ट है, मैं आपको डेली लगा तो देखो, यहाँ से ब्रेकआउट भी दिया हुआ, सस्टेन भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं फिनिटी भी पॉजिटिव है। और यहाँ पे गैप फिल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे गैप पेंडिंग है, तो ये गैप फिल करने आ जाएगा मार्केट। चलो मैं आपको 15 मिनट में दिखाता हूँ। सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने का चीज़ों को, जितना सिंपल रखो ना, देखो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड करोगे SL तब भी आपको देना है, सिंपल रखोगे तब भी SL देना, तो क्यों झंझट लेना। सिंपल करो। अगर आपके प्राइस में आ रहा है, अगर सबको बायर्स को अगर 100 रुपये का प्राइस सबको अच्छा लग रहा है, तो मार्केट 100 से 200 चला जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये प्राइस यहाँ से अगर ब्रेकआउट सबको अच्छा लग रहा है, तो सीधे ये 21,100 के ऊपर, फिर 21,200 के ऊपर मार्केट चला जाना चाहिए। अगर होल्ड कर रहा है, कहीं ना कहीं बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है। होप आपको समझ में आया। कल फ्लैट जैसा बैंक निफ्टी और निफ्टी है, और पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी रैली करे, निफ्टी उतना मोमेंटम ना करे, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम ऑलरेडी हाई चला गया है, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी पेंडिंग में। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर गलती से ये सारा लेवल क्रॉस करता है तो नीचे भी जाता है तो भी बाइंग करना है। सेलिंग जब तक 22,500 और 47,000 बैंक निफ्टी और 22,000 आपका निफ्टी, ओके। जब तक 22,222 ये जब तक क्रॉस नहीं होता तब तक ये निगेटिव साइन नहीं है। बाइंग करना है। मार्केट डिप मारता है तो आपको करेक्शन अगर मिलेगा नीचे की तरफ, तो आप प्राइस अगर आपको अच्छा मिलता है नीचे की तरफ, तो आप बाइंग ही करना, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव आपको यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ से ब्रेकआउट नीचे दिखाएगा, लेकिन ये रिवर्स हो जाएगा सीधे। तो ये चीज़ रखना, एसएल हंटिंग बहुत हो रहा है मार्केट में, ठीक है। तो ये चीज़ नोटिस करना। अगर गलती से नीचे भी आता है तो वेट करना 15 मिनट का क्लोजिंग। अगर 15 मिनट क्लोजिंग करके फिर सेकंड कैंडल उसको फॉलो थ्रू मिल रहा है, ठीक है, और वो भी 10 मिनट अगर क्रॉस कर रहा है, 10 मिनट टाइम स्पेंड करके नीचे कर रहा है, तो फिर सेलिंग साइड कर सकते हो। नहीं तो ना 15 मिनट का जैसे यहाँ पे कैंडल बनाया था गाइस, यहाँ पे एक बना देगा फिर निफ्टी में, फिर ये रिवर्स मार देगा। तो होप आपके समझ में आया होगा। तो अभी तक अगर देख रहे हो, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।